नमस्कार, मैं नसीम सिद्दीकी। आप देख रहे हैं क्रांति टुडे। केंद्र की या राज्य की भाजपा सरकार को एक नाम से और पहचाना जाता है कि जल्दबाजी। जो भी फैसले होते हैं जल्दबाजी में लिए जाते हैं, इस पर राय नहीं ली जाती है। लेकिन जो भी फैसले लिए जाते हैं वो देश हित में होते हैं, समाज हित में होते हैं। ऐसा ही उत्तर प्रदेश में जारी हुई नई जनसंख्या नीति पर विवाद छिड़ा हुआ है। विपक्ष भी घेर रहा है, साथ ही सोशल मीडिया पर काफ़ी इस चीज़ को लेकर वायरल हो रही हैं। लोग कह रहे हैं मुझे जानकारी नहीं है, जागरूक नहीं है, पता नहीं लग पा रहा है। जो नई जनसंख्या नीति आ रही है इसमें लेकर अगर देखा जाए, अगर भाजपा सरकार द्वारा कानून लाया जा रहा है, उनके अगर विधायकों को रिकॉर्ड देखा जाए तो आधे से एक दो ज़्यादा विधायक उस कानून के दायरे में आएंगे। अगर ये विधायकी में लागू कर दिया जाए तो उनकी विधायकी चली जाएगी, लगभग 150 विधायकों की विधायकी चली जाएगी। समझ सकते हैं आप। ये कानून जो आ रहा है अब जनसंख्या नीति को लेकर, कहीं ना कहीं अगर लागू कर दिया जाए तो भाजपा सरकार के गले की हड्डी भी बन सकता है। लेकिन अब नए सिरे से अगर लागू होगा तो नए लोगों पर, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है, लोग अफवाह भी फैला रहे हैं, बता रहे हैं ये सही नहीं है, और विपक्ष इस चीज़ का पूरा मौका भी उठाता है। तो अब इस विषय में हम पूरी जानकारी देंगे और जानकारी ये भी देंगे कि भाजपा कितने विधायक अगर लागू होता है, अगर उनके ऊपर लागू हो गया, कितने विधायकों को विधायकी जा सकती है और किन विधायकों के 3 से ज़्यादा बच्चे हैं। जैसा कि बताया गया, 2 से कम बच्चे होने पे, 1 बच्चे होने पे नसबंदी करवा लेते कई योजना का लाभ मिल सकता है। अगर 2 से ज़्यादा बच्चे होते लगभग 77 योजनाओं का आपको लाभ नहीं मिलेगा अगर ये कानून लागू हो जाता है। जनसंख्या नीति पर विवाद छड़ा हुआ है, इसके विषय में हम संपूर्ण आपको पूरी जानकारी देंगे कि आखिर ये विवाद कैसे ख़त्म हो सकता है। अगर ये कानून आ जाता है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर तो क्या लाभ मिलेगा आपको, इसकी भी जानकारी देंगे। और जानकारी ये भी देंगे कितने विधायक, क्योंकि अगर कोई चीज़ देखा जाए जनता पे क्यों प्रयोग की जाती है, अपने नेताओं से लेकर चली जाए, नेताओं से अगर लेकर चलिए, अगर जागरूक नेता को किया जाए तो उससे बेहतर रहेगा। चलिए बताते हैं, इस पर पूरी जानकारी देते हैं। 2 से ज़्यादा बच्चे होने पर सुविधाओं से महरूम रखने का प्रबंध है इसमें। यूपी में बीजेपी के 152 विधायक ऐसे हैं जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, देखा जाए नेताओं में। इसके अलावा 8 विधायक ऐसे भी हैं जिनके 6-6 बच्चे हैं। लो, अब इस 2 की बात हो रही, 3 की बात हो रही है, अब 6 से ज़्यादा बच्चे निकल गए। यूपी में योगी सरकार की जनसंख्या नीति पर घमासान मचा हुआ। बच्चा पैदा करने से धरती पर आखिर इतना बोझ क्यों हो रहा है। लोग इस पर टिप्पणी भी कर रहे हैं, कई टिप्पणियाँ नेताओं की, धर्मगुरुओं की भी। चलिए अब बताते हैं पूरी खबर। लखनऊ से खबर है, 11 जुलाई यानी विश्व जनसंख्या दिवस के दिन यूपी की नई जनसंख्या नीति का ऐलान हुआ है। नई जनसंख्या नीति में 2 से बच्चों से ज़्यादा होने पर माता पिता को स्थानीय चुनाव लड़ने, सरकारी नौकरी में प्रमोशन और सरकारी सुविधाएं जितनी होती हैं अधिकतर सबसे वंचित जैसी बातें हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार के इस कदम पर विपक्ष सवाल भी खड़ा कर रहा है। लाजमी है, सत्ता पक्ष का जो भी सवाल होगा, जो भी फैसला होगा उस पर विपक्ष से सवाल तो खड़ा करेगा। 304 में 152 बीजेपी के विधायक जो हैं, जो 3 से ज़्यादा उनके बच्चे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा की वेबसाइट पर कुल 397 विधायकों की प्रोफाइल अपलोड है। इनमें से 304 विधायक बीजेपी के हैं। इनके प्रोफाइल बताते हैं कि 52 यानी आधे विधायकों को 2 से ज़्यादा बच्चे हैं। इनमें एक बीजेपी विधायक के तो 8 बच्चे हैं। लिस्ट में किसी विधायक के इतने बच्चे नहीं हैं कि एक विधायक के 7 बच्चे हों। साथ ही बीजेपी के 8 ऐसे विधायक हैं जिनके 6 बच्चे हैं। वहीं 15 विधायकों में से 5 में से 44 और 4 हैं। वहीं 83 में से 3 बच्चे हैं। 103 विधायकों में 2 बच्चे हैं, जबकि 34 विधायकों को 1 बच्चा है। वहीं 15 विधायकों को किसी भी एक बच्चा नहीं है। तो वहीं कई बच्चों की जानकारी अपलोड नहीं की गई है। ये बीजेपी विधायकों की हमने लिस्ट बताई है। आइए जानते हैं कौन ये विधायक हैं जिनके 6 से ज़्यादा बच्चे हैं, क्योंकि जानकारी देना जरूरी है, आधी जानकारी हानिकारक हो सकती है। कुंवर अजय प्रताप सिंह लल्ला भैया गोंडा जिले के कर्नलगंज की विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक है कुंवर सिंह, जिनकी 4 पुत्र और 2 पुत्रियां। ये 6वीं बार विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं, उस विधानसभा 6वीं बार चुने गए हैं। बाला प्रसाद अवस्थी लखीमपुर खीरी जिले की चौहरा सीट से बीजेपी एमएलए बाला प्रसाद अवस्थी के 3 पुत्र और 3 पुत्रियां 2017 में यह 4थी बार विधायक चुने गए थे। विधायक दल के नेता वहाँ पे जनता ने विधायक चुना था ना। कृष्ण पासवान फतेहपुर जिले की खागा सीट से बीजेपी विधायक कृष्ण पासवान के 3 पुत्र और 3 पुत्रियां। यह तीसरी
बार विधानसभा से चुने गए। 2002 में पहली बार इन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा था और जीते भी थे। कैलाश राजपूत की अगर बात कर ले, चौथे विधायक की बात बता रहे हैं। कैलाश राजपूत कन्नौज जिले की तिरवा सीट से बीजेपी विधायक कैलाश राजपूत के 2 पुत्र और 4 पुत्रियां हैं। वह तीसरी बार विधायक बने हैं। 1999 से 2007 के विधानसभा चुनाव में वह जीते हैं, हमेशा विधायक रहे हैं। बैजनाथ रावत अगर बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ के सीट से विधायक हैं, उनकी बात कर लें तो उनके भी 3 पुत्र और 3 पुत्रियां हैं। पहली बार 1991 में वह विधायक बने, 2017 में तीसरी बार विधायक बने। इसके अलावा 1998 में वह लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं, ये हम बता रहे हैं। तो लोग 6 में विधायक की बात कर लेते हैं। रत्नाकर मिश्रा मिर्ज़ापुर जिले की मिर्ज़ापुर सीट से बीजेपी विधायक है। रत्नाकर मिश्रा के 2 पुत्र और 4 पुत्रियां 17वीं विधानसभा के 2017 के वह पहली बार निर्वाचित विधायक हैं। उन्हें पहली बार जनता ने चुना है। राम नरेश के अग्नोत्री की बात कर लें, मैनपुरी से जिसे कौन परिचित नहीं है, जिले की होगल सीट से बीजेपी विधायक हैं। राम नरेश अग्नोत्री के 2 पुत्र और 4 पुत्रियां हैं। 2017 में पहली बार विधानसभा के लिए चुने गए। इसके अलावा 2002 में वह यूपी विधान परिषद जो होती है उसके भी सदस्य रह चुके हैं। इसको लेकर काफ़ी बवाल भी हो रहा है। इस जो कानून आने वाला है, सलमान खुर्शीदी बोले कि नाजायज़ बच्चों की जानकारी दे यूपी के मंत्री। सीएम योगी ने जवाब दें कृत जैसी सोचें, कई बवाल ही मचा हुआ। सत्यप्रकाश अग्रवाल कैलाश बेरीवाल जो 8वें विधायक के बताए सबसे चर्चित माने जाते हैं, उनके भी 3 पुत्र और 3 पुत्रियां हैं। 2002 में पहली बार विधायक बने थे। इसके लगातार वह चौथी बार 2017 में निर्वाचित हुए हैं। बीच में सलमान खुर्शीदी के नाम ले लिए। कांग्रेस के नेता ने योगी सरकार का तंज कसा था। वहीं यूपी की नई गाइडलाइन आने के बाद दारूद उलूम ने बताया यह गलत है, इंसान के अधिकारों के खिलाफ है। तो कहीं ना कहीं ये आरोप भी लग रहे हैं। सीएम योगी ने किया उत्तर प्रदेश के लिए नई जनसंख्या का जो आयोग जो इसकी घोषणा की थी और उन्होंने बताया था कि समाज के तबके के लिए रखा गया है, समाज को लेकर चलेंगे और कहीं ना कहीं ये समाज हित में फैसला है, योगी सरकार ने कहा था। तिलहर विधायक रोशन लाल वर्मा 8 बच्चों के पिता हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की अधिकतर वेबसाइट पर बीजेपी की 304 विधायकों पर डेटा खंगालने पर यह जानकारी सामने आई है कि शाहजहांपुर सीट के तिलहर सीट पर बीजेपी विधायक रोशन लाल वर्मा 8 बच्चों के पिता हैं। उनके 3 पुत्र और 5 पुत्रियां। 2017 में 13वीं विधानसभा के वह तीसरे बार चुने गए। वहीं बहराइच जिला के नानपारा माधुरी वर्मा की 7 संतानें हैं, इनमें से 1 पुत्र और 6 पुत्रियां। 2017 में माधुरी वर्मा लगातार दूसरी बार विधायक बनी थी। इसके अलावा एक बार वह विधानसभा सदस्य भी रह चुकी हैं। ये हम उनकी बता रहे जो विधायक छूट गए, जिनके 8 बच्चे हैं और 7 बच्चे हैं। अभी तो 6 बता रहे थे। एक बच्चा होने पर करा दी गई नसबंदी तो मिलेगा ये लाभ। अब उन लाभों का भी बता दें जो आप लाभ से जानकार नहीं है। एक संतान पर खुद से नसबंदी करवाने वाले हर अभिभावकों को संतान के 20 वर्ष तक मुफ्त इलाज, शिक्षा, बीमा, शिक्षा संस्थान एवं सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने की सिफारिश है। और इसके अंतर्गत सरकारी नौकरी वाले दंपत्ति को 4 अतिरिक्त कंटिमेंट देने के सुझाव भी है। अगर दंपत्ति गरीबी रेखा के नीचे हैं और एक संतान के बाद भी सुरक्षा नसबंदी करवाते हैं तो उनके बेटे के लिए उस 80,000 और बेटी के लिए 1 लाख रुपए का एक कसम मुक्त दिए जाने की सिफारिश की गई है। ये लाभ है। शपथ देने वाले पर होगी कानूनी कार्रवाई उल्लंघन करते हैं, कानून का उल्लंघन करते हैं तो कार्रवाई भी हो सकती है। अगर एक कानून लागू हुआ है 1 वर्ष में सभी सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को स्थानीय निकाय चुनाव में जनप्रतिनिधियों को शपथ पत्र देना होगा कि वह इसका उल्लंघन नहीं करेंगे। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन रोकने व बर्खास्त करने तक की सिफारिश की गई। हालांकि एक्ट लागू होते ही समय प्रेगनेंसी है या दूसरी प्रेगनेंसी के समय जुड़वा बच्चे होते हैं तो ऐसे में ऐसा कानून के दायरे में नहीं आएंगे। अगर किसी में पहली बार या दूसरी या दोनों बच्चे में संतान है तो उसमें भी तीसरी संतान पर सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाएगा। तीसरे बच्चों को गोद लेने पर भी नहीं रोका जा सकता। इस कानून के आने बाद 1 से अधिक शादी करने पर खास प्रबंध है। अगर आप 1 से ज़्यादा शादी करते हैं इसके लिए प्रबंध किया गया है जो हम बता रहे हैं। 1 से अधिक शादी करने वाले दंपतियों के लिए खास प्रबंध किया गया है। अगर 1 से अधिक शादियां करते हैं और सभी पत्नियों में से मिलाकर अगर 2 से अधिक बच्चे होते हैं वह भी सुविधाओं से वंचित होंगे।
अगर महिला एक से अधिक विवाह करती है और अलग अलग पत्नियों से मिलकर 2 से अधिक बच्चे होने पर सुविधाओं नहीं दिया जाएगा। ये बताया कि लोग बता रहे थे कि 2 जुड़वा बच्चे होते तो सोशल मीडिया पर क्रेज से बढ़ गया था, लोग पोस्ट डाल रहे हैं अगर एक बच्चा होता है जुड़वा बच्चे तो क्या होगा, लेकिन जानकारी उन्होंने ये कोशिश नहीं करी, लेकिन अफवाह फैलाने की कोशिश जरूर करिए। अगर 2 बच्चे हो जाते हैं या 3 बच्चे होते हैं एक बच्चे होने के बाद तो भी आपको सुविधाओं का लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आप 2 शादी करते हैं, अगर दोनों को 2-2 बच्चे या 1-2 बच्चे एक के बच्चे हुए तो आप सुविधाओं से वंचित रह सकते हैं। ये प्रमुखता से खबर थी जो बड़ी वायरल हो रही थी, उसको बताया मैं धीरे धीरे करके, पूरी विस्तार से जानकारी दी है कि क्या हो सकता है अगर ये कानून विधानसभा में लागू हो गया तो उनकी 152 जो विधायक बताए उनकी विधायकी जरूर जा सकती है। नेताओं को अगर बयानबाजी करना है सोच समझ से करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर बीजेपी नेता जगह कानून लेने जा रही है तो वाहवाही भी लूटेगी, वाहवाही के लेकर विपक्ष से तैयार रहेगा, कहेगा पहले अपने नेताओं को सुधारिए क्योंकि उनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं। कई सवाल लेंगे कानून आने के बाद, अगर सरकार को और भी स्पष्टीकरण देना होगा कानून आने के बाद जो अब जनसंख्या होगी या नए विवाह होंगे जो बच्चे होंगे उनके लिए रहेगा कि पुराने से भी लागू होगा, इसको लेकर स्पष्टीकरण देना होगा। स्पष्टीकरण पहले भी आ चुका है, लोग बता चुके हैं सरलतापूर्वक कि नए सिरे से कानून लागू होगा अगर नए बच्चे से, अब इसे वो दस्तावेज बनना शुरू हो जाएंगे। जबकि 19 तारीख तक सरकार ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, सबकी राय मांगी है सरकार ने, उसके बाद ही ये कानून बना जाएगा। वहीं तैयार ये भी है सरकार के राष्ट्रीय लेवल पर लागू हो कानून, देखते हैं क्या होता है आखिर। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए क्रांति टुडे में आपके सामने।